नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों आज है 23 अगस्त और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 23 अगस्त के टॉप करंट अफेयर्स और उससे संबंधित स्टैटिक जीके। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं कल यानी कि 22 अगस्त का रिवीजन भी इस वीडियो में कराऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की क्लास के लिए और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सट्टेबाजी दांव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध है इस विधेयक के अंतर्गत। आइए दोस्तों जानते हैं गेमिंग बिल 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसको दोस्तों लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है 20 अगस्त 2025 को इसे लोकसभा में पारित किया गया था। फिर वहाँ से इसको राज्यसभा में 21 अगस्त को पारित किया गया था। फिर इसको राष्ट्रपति की मंजूरी जो है 22 अगस्त 2025 को मिली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी थी 22 अगस्त 2025 को इस बिल की। और दोस्तों ये किसके द्वारा पेश किया गया है? तो आपको याद रखना है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा यह बिल पेश किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इस बिल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों इस स्लाइड में हम जानेंगे कि किस गेम पर प्रतिबंध लगाया गया है और इस बिल के तहत किस गेम को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये हेडिंग बता दे रहे हैं, रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इस बिल के तहत। तो आइए इससे कुछ संबंधित पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। यह बिल उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है जिसमें पैसों का लेन देन शामिल है। तो दोस्तों यह जो बिल है उन सभी ऑनलाइन जो गेम है उन पर प्रतिबंध लगाता है जिसमें पैसों का लेन देन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने ड्रीम 11 हो गई, रमी पोकर या सट्टेबाजी आदि जो है इसके अंतर्गत आते हैं जिन पर यह बिल जो है बैन लगा दिया है। और ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना, तो इस बिल के अंतर्गत जो ई स्पोर्ट्स गेम है और सोशल गेम्स हैं इनको बढ़ावा दिया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बिल का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स जैसे कि बीजीएमआई या पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया या जीटीए जैसे गेम है इनको बढ़ावा देना इस बिल का उद्देश्य है। और जैसे सोशल या शैक्षिक गेम्स हो गए जैसे लूडो हो गया, शतरंज और बहुत सारे जो शैक्षिक गेम है उनको प्रोत्साहित करना इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। दोस्तों अगर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे इस बिल से संबंधित सजा और जुर्माना इसमें क्या है। अगर जो इस बिल का जो भी उल्लंघन करता है उसके लिए सजा क्या दी गई है। तो रियल मनी गेम संचालित करने वाली कंपनियों के लिए 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। इन गेम्स का विज्ञापन करने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना है। और दोस्तों बार बार उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल की जेल है और जुर्माना और इससे अधिक बढ़ सकता है। तो दोस्तों जो इसका विज्ञापन करेगा और यह जो भी कंपनी इस रियल गेम को संचालित करेंगी उनके ऊपर यह सजा और जुर्माना लागू किया गया है इस बिल के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन वर्ष 2023-24 में 2024 में 8.9% बढ़कर कितना हो गया है? तो दोस्तों अभी जो भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन है, मैंने इसमें समुद्री मत्स्य उत्पादन के बारे में बताया है। तो इसका जो है 8.9% बढ़कर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44.95 लाख टन हो गया है इसका उत्पादन, समुद्री मत्स्य उत्पादन। ठीक है, वर्ष 2023 और 24 के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 44.95 लाख टन। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। भारत का समुद्री मत्स्य यानी मछली उत्पादन जो है 2020 और 21 में 34.76 लाख
टन से बढ़कर 2023-24 में 44.95 लाख टन हो गया है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 8.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। तो इसमें दोस्तों 8.9 जो है प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2020 और 21 के मुकाबले। बात करें दोस्तों तो भारत जो है मछली उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और वही बात करें, चीन दुनिया में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। और बात करें दोस्तों इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया जो है मछली उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान इंडोनेशिया का है। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। तो दोस्तों अभी रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला जो पहला शहर बना है, उसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। और यह उत्तर प्रदेश का शहर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित चर्चा में क्या है। भारत में रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला पहला शहर वाराणसी उत्तर प्रदेश बन गया है। यहाँ बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि BLW परिसर में 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 15 किलोवाट क्षमता के 28 पोर्टेबल सौर पैनल लगाए गए हैं। ये दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं, ये सौर पैनल लगे हुए हैं, रेल पटरी जो है इनके बीच में ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। इन पैनलों को आसानी से हटाया और पुनः स्थापित किया जा सकता है। यह पायलट परियोजना जो है दोस्तों भारतीय रेलवे के हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में अग्रणी कदम है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, भारत का पहला पोर्टेबल सौर पैनल रेल पटरियों के बीच में कहाँ लगाया गया है, तो आपको याद रखना है वाराणसी में लगाया गया है। और यह 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 15 किलोवाट क्षमता के 28 पोर्टेबल सौर पैनल लगाए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त यानी कि कमिश्नर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। तो दिल्ली पुलिस के जो नए आयुक्त या कमिश्नर बने हैं उनका नाम है दोस्तों सतीश गोलचा। ये दोस्तों सतीश गोलचा है, इनकी ये फोटो है, आप देख लीजिए। तो इनको जो है दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो ये दोस्तों 1992 बैच के AGMUT कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी सतीश गोलचा को 21 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया, आपको याद रखना है, सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया है। उन्होंने SBK सिंह की जगह ली है, जिन्होंने केवल 21 दिन तक यह पद संभाला था। और बात करें दोस्तों तो वे दिल्ली के जो ये हैं सतीश गोलचा, ये दिल्ली के 26वें आयुक्त बने हैं या 26वें कमिश्नर बने हैं। इससे पहले वह तिहाड़ जेल, मंडोली और रोहिणी जेलों के महानिदेशक रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो सतीश गोलचा थे वो तिहाड़ जेल, मंडोली और रोहिणी जेलों के महानिदेशक भी रह चुके हैं। और ये 26वें आयुक्त बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है चांदीपुर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज से अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं अग्नि 5 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो इसकी जो परीक्षण तिथि क्या थी, तो मैंने अभी आपको बताया 20 अगस्त 2025 को इसका परीक्षण हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो उड़ीसा राज्य के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR में इसका परीक्षण हुआ है। मिसाइल का दोस्तों नाम क्या है, तो अग्नि 5 मिसाइल का नाम है।
यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है यह अग्नि 5। और इस मिसाइल की दोस्तों खासियत क्या है? तो यह 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, परमाणु और पारंपरिक वारहेड ले जाने की क्षमता रखती है और MIRV तकनीक से लैस। MIRV तकनीक दोस्तों क्या होती है? जो एक मिसाइल से कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इस तकनीक से यह लैस है मिसाइल, ठीक है। और इसको बनाया किसने है या इसके विकासकर्ता कौन है? तो आपको याद रखना है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको ये नोट कर लेना है सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह दोस्तों पहली बार 2024 में मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है पहली बार कब मनाया गया था। और इसकी जो इस दिवस की घोषणा हुई थी वो 2003 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। चलिए दोस्तों बताता हूँ मैं आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में घोषणा की थी कि 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और दोस्तों यह क्यों मनाया जाएगा? तो आइए मैं यह भी बता देता हूँ आपको। यह दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों क्या हुआ था? 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। तो यह जो मिशन है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो इसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। 2025 में इसका दूसरा संस्करण मनाया जा रहा है। तो 2025 में इसका दूसरा संस्करण मनाया जा रहा है। पहला संस्करण दोस्तों 2024 में मनाया गया था। वहीं बात करें दोस्तों वर्ष 2025 का विषय या इसकी थीम क्या है? तो आपको याद रखना है आर्यभट्ट के गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। इस वर्ष यानी कि 2025 का यह थीम या विषय है। बात हो रही दोस्तों चंद्रयान 3 की, तो आइए मैं कुछ आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। तो चंद्रयान 3 जब कब लॉन्च हुआ था? तो आपको याद रखना है 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। और यह किस रॉकेट पे लॉन्च हुआ था? तो आपको याद रखना है किस रॉकेट पे लॉन्च हुआ था? तो आपको याद रखना है LVM-3M4 यह रॉकेट था, यहाँ इससे यह लॉन्च हुआ था। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? आपको ये भी याद रखना है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? हाल ही में अच्युत पोतदार का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों अभी अच्युत पोतदार का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो वह दोस्तों एक अभिनेता थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए दोस्तों इनके बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। अच्युत पोद्दार एक वरिष्ठ और प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ है। वे मुख्य रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों और टीवी शोज में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों ये किस भाषा के अभिनेता थे? तो आपको याद रखना है हिंदी और मराठी फिल्मों के और टीवी शोज के अभिनेता थे। इन्होंने कुल मिलाकर लगभग 125 से अधिक फिल्मों में काम किया था। उन्होंने 3 इडियट में प्रोफेसर का रोल निभाया था जिसमें उनका डायलॉग अरे कहना क्या चाहते हो आज भी दर्शकों की स्मृति में ताज़ा है। तो दोस्तों ये है अच्युत पोद्दार की इमेज। इनको तो आप जानते होंगे, जिन लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी इनको अच्छी तरह से जानता होगा। तो ये थी दोस्तों हमारे 23 अगस्त 2025 की टॉप 7 करंट अफेयर। इस स्लाइड में दोस्तों मैं आपको रिवीजन बताने वाला हूँ जो 22 अगस्त 2025 का है, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन बताए हैं। तो उसका मैं रिवीजन इसमें करा देता हूँ आपको। रिवीजन चलिए करा देता हूँ।
हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत दुनिया का डैश डैश सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है। तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक सीईओ ट्विटर पराग अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु कौन सा एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा इसका पैरेलल। पैरेलल जो है यह एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नया नाम क्या किया गया है? तो इसका दोस्तों नाम किया गया है, उत्तर हो जाएगा इसका परशुरामपुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही बिहार झील किस शहर में स्थित है? तो आपको याद रखना है बिहार झील जो है मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। प्रवासी श्रमिकों को वापस बुलाने के लिए श्रमिक श्रम श्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मैंने अभी कल आपको बताया, जिसने मेरी कल क्लास की है उसको तो पता होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने श्रम श्री योजना शुरू की है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 बार पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद साला, और ये दोस्तों लिवरपूल टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारे कल के कुछ टॉप 7 करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।